सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। क्या आपको वाकई लगता है कि मोदी सरकार पेगासस जासूसी मामले, यानी कि जिस तरह से राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, तमाम बड़े बड़े नेता, 40 पत्रकारों के फोन्स को हैक किया गया, उस मामले पर आपको लगता है मोदी सरकार सच बोलेगी? क्योंकि आज राज्यसभा के अंदर जो हुआ है ना दोस्तों, वो अप्रत्याशित है। आपके स्क्रीन पर यह है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, यह है देश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री। आप जानते हैं इन्होंने क्या बयान दिया है? इन्होंने आज राज्यसभा में बयान दिया है और आपके स्क्रीन पर, नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वर स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड वेव, द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड राज्यसभा ऑन ट्यूसडे। क्या कह रही है ये? कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, ऐसा राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज ने केंद्र सरकार को बताया। यानी कि मोदी सरकार इस कदर खुलेआम देश की जनता को राज्यसभा के अंदर, यानी कि जिससे हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, वहां खुलेआम इस तरह की गलत बयानी कर रही हैं। ये देश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और ये कह रही हैं कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं लगातार लगा हुआ था लोगों तक मदद पहुंचाने की, यानी कि जो नेता या जो लोग लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते थे, मैं उनसे मिन्नतें कर रहा था कि भाई उसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। न जाने कितने ऐसे लोग थे जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। मध्य प्रदेश के अंदर मेरे कम से कम 3 अंकल्स जिनकी गोदी में मैं खेला था, वो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। उनमें से मैं अपने सलीम रोमानी अंकल को नहीं भूला हूं। वो भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था, मगर जो मास्क लगाया गया था उसके जरिए उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तड़प तड़प कर वो मर गए। और इस तरह से देश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री देश के सामने गलत बयानी कर रही है। अब चूंकि संसद का मामला है तो मैं असंसदीय भाषा नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रही हैं, मगर ये बोलने से पहले कम से कम उन्हें सोचना तो चाहिए। और फिर आपको लगता है कि ऐसी सरकार पेगासस मामले में, जासूसी प्रकरण में, जिसमें हमारे फोन्स हैक किए गए, हमारे पत्रकारों, राजनेताओं, जिन लोगों ने जजेस के खिलाफ, एक जज यानी कि रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके और उसके तमाम रिश्तेदारों के फोन्स को हैक कर लिया गया था पेगासस के जरिए। हम यह सोच रहे हैं कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार सही बोलेगी। मगर आज मैं आपके सामने बेबाक एक और बड़ी खबर लेके आया हूं, क्योंकि आज वायर ने एक और बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। वो सनसनीखेज खुलासा क्या है? आपके स्क्रीन पर, लीक्ड स्नूप लिस्ट सजेस्ट सर्विलेंस मे हैव प्लेड रोल इन टॉपलिंग ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट इन 2019। यानी कि पेगासस के जरिए जो फोन्स हैक किए गए थे, वो उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी जुलाई 2019 में, जब जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई थी। आपकी स्क्रीन पर ये 3 चेहरे, उस वक्त के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और जी परमेश्वरा। क्या कहती है वायर की रिपोर्ट? में आपको बताता हूं। वायर की रिपोर्ट यह कहती है कि एचडी कुमारस्वामी के जो सहायक थे, उनके फोन को हैक करने की कोशिश की गई या हैक कर लिया गया। सिद्धरमैया के जो सहायक थे, उनके फोन को हैक कर लिया गया या हैक करने की कोशिश की गई। और जी परमेश्वरा जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उनके भी फोन को हैक करने की कोशिश की गई या कर लिया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए उस वक्त लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से एचडी कुमारस्वामी की सरकार को गिराया जाए। आपके सामने यह बयान है एचडी कुमारस्वामी का, और तारीख देखिए 20 जून, यानी कि सरकार गिराए जाने से ठीक 1 महीने पहले वो ये कह रही थे कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सरकार गिराना चाहते हैं
और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उनके 8 विधायकों को फोन किया है कि अगर तुम हमारे पाले में आ जाओगे तो हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए देंगे। और फिर एक ऑडियो क्लिप आता है। उस ऑडियो क्लिप में यह शख्स होता है, यानी कि कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री, कथित तौर पर इनकी आवाज होती है येदियुरप्पा। इनकी बात हो रही होती है एक एमएलए जिनका नाम है नागन गौड़ा, और उस बातचीत में वो कह रहे थे कि अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा। ये पूरी बातचीत, इसका ऑडियो क्लिप सामने उभर कर आया था। मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों, इन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरा दी थी, मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिरा दी थी करीब 22 विधायकों के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी तरह से राजस्थान में इन्होंने गिराने की कोशिश की थी, जब सचिन पायलट और 19 विधायक जो हैं उन्होंने यहां गुड़गांव में बसेरा किया हुआ था। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं दोस्तों कि इन्होंने इसी तरह से साम दाम दंड भेद का सहारा लिया होगा। इसी तरह से इन्होंने पेगासस के जरिए यह पता लगा लिया होगा कि कौन सा विधायक कहां है, उसकी क्या कमजोरी है, और उस कमजोरी का फायदा उठाया जाए। जी हां, और यह सब कैसे पता चलेगा? अगर आपके फोन में पेगासस इंस्टॉल्ड है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, फोन टैपिंग और पेगासस के जरिए अगर आपके फोन को हैक कर लिया जाए, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। फोन टैपिंग में सिर्फ आपके फोन को सुना जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मगर जैसे ही पेगासस आपके फोन के अंदर घुस गया, फिर आप अपने फोन को बंद भी कर दें, स्विच ऑफ भी कर दें, तो उस कैमरे के जरिए आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। इतना खतरनाक है पेगासस दोस्तों। और अब वायर की यह खबर फिर से देखिए, इसके जरिए कोशिश की गई थी या कोशिश कर ली गई थी सिद्धरमैया, जो कि कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके एक सहायक के फोन को हैक कर लिया गया होगा। जी परमेश्वरा, जो कि डिप्टी सीएम थे, उनके फोन को हैक कर लिया गया होगा या कोशिश की गई होगी। और एचडी कुमारस्वामी, इनके असिस्टेंट के फोन को भी हैक करने की कोशिश की गई थी। अब वायर एक और बहुत ही खतरनाक बात कहती है दोस्तों। वायर यह कहता है, और इसका जिक्र मैंने आपको किया था अपने एक शो में, वायर यह कहता है कि 2018 और 2019 में राहुल गांधी, इस शख्स राहुल गांधी के 2 फोन्स को हैक करने की कोशिश की गई थी या हैक कर लिया गया था। बिल्कुल इसी वक्त राहुल गांधी अपना फोन बदलते हैं और राहुल गांधी के इस फोन को हैक करने का प्रयास किया जाता है पेगासस के जरिए। मेरे 2 सवाल हैं। इसका मतलब यह कि कांग्रेस की लोकसभा चुनावों को लेकर जो भी रणनीति थी, जिसने भी हैक कराया गया है, उसे सब कुछ पता होगा, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी के फोन को उस वक्त हैक कराया गया था जब कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस चल रहा था, यानी कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिराने का प्रयास कर रही थी। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यह क्या बतलाता है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह मेरा सवाल है मोदी सरकार से। आपने ट्विटर के दफ्तर पर रेड मार दी थी, याद है? ट्विटर के दफ्तर पर रेड मारी थी आपने, उनके दिल्ली पुलिस के जरिए आपने उनके कर्मचारियों को बुलाया था, उन पर दबाव डाला था। यहां पर पेगासस पर इतने गंभीर आरोप हैं, इतने गंभीर आरोप हैं। फिर इन चेहरों को देखिए, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, अभिषेक बैनर्जी, इसके अलावा करीब 40 पत्रकार, इन तमाम लोगों के फोन्स को या तो हैक किया गया या फिर हैक करने की कोशिश की गई। मैं यह समझना चाहता हूं कि मोदी सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है, इससे बच क्यों रही है? और अगर आप बच रहे हैं तो इससे एक ही बात पर शक पुख्ता हो जाता है कि पेगासस ने सरकार, भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़ी एजेंसी को अपनी ये टेक्नोलॉजी बेची थी और मोदी सरकार इस बात की जांच नहीं करना चाहती। दोस्तों, मैं इनके दोहरे मापदंड दिखाऊंगा आपको, मगर उससे पहले यह खबर देखिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर हिंदू में सुहासिनी हैदर की खबर है और यह खबर यह बताती है, फ्रांस के अखबार ले मोंडे ने यह बताया है कि कई दूतावासों के जो अधिकारी थे
उनके फोन्स को पेगासस के जरिए हैक किया गया था। वो कौन कौन से दूतावास थे? ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा पाकिस्तान। यही नहीं दोस्तों, यह बात तो समझा जा सकता है कि हम चीन और पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनके फोन्स को हैक करके क्या कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों देश हमारे मित्र देश तो हैं नहीं। इनके साथ भारत का लगातार तनाव चल रहा था। मगर नेपाल, ईरान, अफगानिस्तान, ये तो तमाम हमारे मित्र देश हैं ना, फिर इनके फोन्स को हैक क्यों किया जा रहा था? दोस्तों, सबसे अजीबोगरीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र हमें 2013 की याद दिला रहा है। वो हमें कह रहे हैं कि देखिए 2013 में भी उस वक्त की मनमोहन सरकार ने विपक्ष के नेताओं के फोन टैप किए थे। फोन टैप करने और फोन को हैक करने में बहुत बड़ा फर्क है। गुप्तचर एजेंसीज फोन टैप करती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि 2013 में जो मनमोहन सिंह सरकार ने किया वो सही है, नहीं, गलत है। वो भी फोन टैप नहीं करना चाहिए, मगर फोन हैक करना यह कानून के दायरे में नहीं आता। आज ही मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताया कि आईटी एक्ट की धारा 43 सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट यह कहता है कि आप किसी के कंप्यूटर, किसी के फोन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे हैक नहीं कर सकते। क्योंकि यह खबर सामने उभर कर आई थी कि भीमा कोरेगांव मामले में, एल्गार परिषद वाले मामले में एक्टिविस्ट रोना विल्सन के कंप्यूटर में छेड़छाड़ की गई थी, उसमें सबूत डाले गए थे और उसी के चलते कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनमें से कई लोग पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। हैकिंग गलत है। और सबसे दुख की बात है दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच नहीं बिठाना चाहती, इस पर चर्चा ढंग से नहीं करना चाहती। मैं आपको 2013 का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं टाइम्स नाउ का। यहां पर आप देखेंगे रविशंकर प्रसाद और स्वर्गीय अरुण जेटली संसद भवन में उस वक्त की कांग्रेस सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। देखिए इसकी एक झलक। He was misusing the ID of a former ACP where he was posted for 6 months. What was the Home Department doing to monitor this complete unauthorized activity of his? Number 3, he was doing it for the last 5-6 months. I understand there are well-defined norms as to how either phone can be tapped or even call records can be detailed. तो अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, ये दोहरे मापदंड क्यों? क्योंकि 2013 में जब आपने फोन टैपिंग का मामला उठाया था, उस वक्त तो आपको संसद भवन में इस मुद्दे को उठाने दिया गया था ना। अब आप क्यों डर रहे हैं? अब आप इस मामले की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि फोन टैपिंग एक अलग बात है, फोन हैकिंग बहुत गंभीर है और वो लॉ के खिलाफ है। फोन टैपिंग शायद आप राष्ट्रीय हित में कर सकते हैं, मगर यहां तो आपको फोन हैकिंग करने का कोई अधिकार भी नहीं था, वो भी राष्ट्रीय हित में, क्योंकि इनमें से कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही नहीं है, कोई अपराधी नहीं है जिनके फोन्स आपने हैक किए थे। इसलिए इन दोहरे मापदंड पर देश को मूर्ख ना बनाएं। आपके कम अक्ल भक्त मूर्ख बन सकते हैं, मगर जो पत्रकार बेबाकी से आपसे सवाल करते हैं, जो विपक्ष आपसे सवाल करता है, वो आपसे मूर्ख नहीं बनने वाला है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।